डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी DMIT एक बायोमेट्रिक टेस्ट है। ये आनुवंशिक बुद्धि और लक्षणों को मैप करने के लिए उंगलियों के निशान का उपयोग करने का अध्ययन है। पूरे शरीर की तरह उंगलियों के निशान मस्तिष्क के कामकाज से जुड़े होते हैं और इसलिए एक विस्तृत विश्लेषण हमें जन्मजात क्षमता को समझने में मदद करता है। यह एक बच्चे की जन्मजात शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गहन जानकारी देता है। इससे उनके करियर पथ की योजना बनाने में भी मदद मिलती है। आनुवंशिक कारक भी उंगलियों के निशान को प्रभावित करते हैं ताकि माता पिता बच्चे में किसी आनुवंशिक अक्षमता को देख सकें। DMIT एक बच्चे की विविध बुद्धिमत्ता, रुचियों और क्षमताओं को समझने में बहुत सहायक है। इस विश्लेषण के आधार पर करियर रणनीति तैयार की जा सकती है। यदि बच्चा अपनी पसंद की कोई स्ट्रीम चुनता है तो उसके लिए उस स्ट्रीम में उत्कृष्टता प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसलिए DMIT परीक्षण, विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए एक आधार बनाता है। करियर परामर्श केंद्र उचित विकल्प सुझाने के लिए इसे एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राजधानी लखनऊ से संवाददाता निशान सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। और मेरी जो अगर एजुकेशन की आप बात करेंगे तो मैंने MBA किया हुआ है और 10 साल करीब बैंकिंग सेक्टर का अनुभव रहा है। लेकिन अभी क्या है कि जीवन में कुछ नया करने की तलाश थी, तो हम लोगों ने एक ऐसी योजना या ऐसी चीज़ के बारे में जाना जिससे हमारे पूरे देश का भविष्य सुधर सकता है। तो उसी एक ऐसी योजना को हम लोग मस्तिष्क शाला के माध्यम से लेके आए हुए हैं। एक ऐसा टेस्ट जो हमारे फिंगरप्रिंट्स के थ्रू होता है और जिससे हमें और हमारे बच्चों का जो भविष्य है या बिहेवियर है, हम किस दिशा में जाएं। जैसे सचिन अगर सिंगर होते तो क्या वो बहुत अच्छे सिंगर बन पाते? नहीं बन पाते। अगर लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी तैराक मतलब तैराकी में जाती, क्या वो बहुत अच्छी तैराक बन पाती? नहीं बन पाती। लेकिन क्या है कि उन्होंने उस अपने कैरियर को चुना, वो उनका कैरियर उनकी डेस्टिनी बन गया, भाग्य बन गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम लोग बहुत पढ़ने के बाद, माता पिता 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए लगाने के बाद भी अभी तक नहीं समझ पाते हैं कि उनको बच्चों को भविष्य में क्या करना है, या उनके हम व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं। क्यों डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं? सफल होने के बाद क्यों डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं? क्यों जज सुसाइड कर रहे हैं? क्यों IAS IPS सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने किए गए कामों से संतुष्ट ही नहीं है। जो उनको कैरियर चुनना था वो कैरियर में वो जा ही नहीं पाए। तो ये US बेस्ड रिपोर्ट है 1979 से। इसका जो आरंभ है ये US में हुआ था। जैसे हम लोग के वैदिक धर्म में पहले हाथ देख के बता देते थे कि हमारा बेटा ये बनेगा, आपका समय ऐसे चल रहा है। आज की डेट में ये साइंस है। जिस तरह से हमारे पंचांग में सब लिखा हुआ है, लेकिन नासा उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू बताता है, उसी तरह से हम लोग ये जो टेस्ट ये फिंगरप्रिंट्स के थ्रू लेके आए हैं। इसमें हमारे जो ये न्यूरॉन से सब जुड़ा हुआ होता है, हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमारा बिहेवियर क्या है, हम कैसे अपने बच्चे से डील करें, ये 4 साल के बाद कभी भी आप करवा सकते हैं। और कोई भी एज ग्रुप लिमिट नहीं है 4 साल से, जब फिंगरप्रिंट स्टेबल हो जाती हैं। तो इस योजना को हम पूरे संपूर्ण भारत में एक क्रांति की तरफ फैलाना चाहते हैं। जिस तरह से ओलंपिक्स की बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं ये US में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर इस जो टेस्ट को क्लास फर्स्ट में एडमिशन से पहले नेसेसरी कर दिया गया है। अगर ये टेस्ट हमारा नहीं होगा, ये रिपोर्ट लेके हम नहीं जाएंगे तो हमारा टेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो जान ही नहीं पाएंगे ये बच्चा 3 बार में सीखता है, या बच्चा ये ऑडिटरी है, या बच्चा ये देख के पढ़ पाएगा, या बच्चा ये 3 बार में समझ पाएगा, या इस बच्चे को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देंगे ये बच्चा 4 बार में समझ पाएगा। जैसे एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक बच्चा लास्ट आता है? बच्चा तो कोई कमज़ोर नहीं होता है, किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है। इस पर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं, तारे ज़मीन पर हो गया, या ऐसी कई मूवीज़ बन चुकी हैं जो हम उनके टैलेंट के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हमें पता होगा कि ये बच्चा 3 बार में सीखेगा, या ये बच्चा 4 बार में सीखेगा, 5 बार में सीखेगा, तो हम 5 बार में बच्चे वाले को 5 बार में सिखाएंगे। जो तेज़ लिखता है वो तेज़, जो सुन के याद कर पाता है उसको सुन के याद करवाएंगे। तो इससे रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा बच्चे का, तो उसका भविष्य बनेगा। और इसकी हम लोग बाकायदा काउंसलिंग भी करवाते हैं। 1 घंटे की काउंसलिंग रहती है। जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, फिंगरप्रिंट के सैंपल के बाद, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट की काउंसलिंग करवाते हैं। और लाइफ टाइम काउंसलिंग रहती है। ये रिपोर्ट लाइफ टाइम में 1 बार होती है। कभी भी रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट कभी भी चेंज नहीं होंगे तो ये रिपोर्ट कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इससे हमें हमारा जो कैरियर है बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, और इससे हम देश का जो भविष्य है
उसे बनाने में एक नई दिशा देना चाहते सर हैं। हमारा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में वास्तुशास्त्र, कुंडली हो गया, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, तो यहाँ कुछ चुनौतियाँ तो नहीं लग रही आपको? नहीं, हम लोग इस तरह से कर ही नहीं रहे, इसीलिए इसको हम साइंस के थ्रू लेकर आए हुए हैं और ये सर्टिफाइड रिपोर्ट है और ये लैब से जो है सर्टिफाइड है। हम हर तरह की कंसर्न लेके ही काम करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेके ही हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं और ये सॉफ्टवेयर हमारा है, ये यूएस का सॉफ्टवेयर है। आज के डेट में अगर DMIT डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट को आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मैं ही नहीं हूँ, भारत में इसको बहुत जोर शोर से इसका टेस्ट किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में सुना होगा, अब कोई चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि कई बच्चों की आंखों पे हमने पट्टी बांध दी लेकिन वो सूंघ के कलर बता देते हैं, क्यों वो नोट छूते बताते हैं 500 का नोट है या 200 का नोट है या 100 का नोट है। ये ही एक्सरसाइजेज जो हम बच्चों को करवाते हैं ये इसी टेस्ट का एक माध्यम है। सर ग्राउंड लेवल पे आगे की आप लोग की क्या प्लानिंग है? ये सब ग्राउंड लेवल पे अभी क्या है कि जैसे कोई भी योजना बनती है तो उसे हम एक आम जनमानस तक, जो पेरेंट्स हैं, जैसे जो एक स्कूल की फीस है 2000, 3000, 4000 महीने है, तो जीवन भर की जो रिपोर्ट है उसमें हम 10,000, 15,000, 20,000 क्यों नहीं लगा सकते हैं। हर जो है गार्जियन लगा देगा, तुरंत लगा देगा, जो उसके बच्चे के भविष्य से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या है कि अगर कोई भी प्लान बनता है तो उसको फील्ड पर जाने के लिए एक बहुत बड़े प्लान की और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो उसी प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आज इस होटल में इकट्ठा हुए हैं और अपने जो भी हमारे नेटवर्क हैं कि हम कैसे इस प्रचार को फील्ड तक पहुँचाएँ, उसी की मीटिंग हो रही है और ट्रेनिंग हो रही है। सर आपकी संस्था से जुड़ने के लिए कोई खास कोई वेबसाइट, कोई ऑफिशियल नंबर? हाँ, आप जो हमारा मुख्यालय है ये आशियाना में, हमारा मुख्यालय है लखनऊ आशियाना में, रतनखंड में। और अब हमारे जो पेज है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मस्तिष्क शाला के नाम से हमारा पेज है, आप वहाँ से हमें कनेक्ट करके किसी भी तरह बात कर सकते हैं। सर कोई ऑफिशियल नंबर आपका? ऑफिशियल नंबर जो हमारा है 9005755556, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कट।